Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about Mendel's dihybrid cross, how genes express themselves, sex determination in human beings, and law of independent assortment. Okay, so all are very significant topics. So how do traits get expressed? So बच्चे सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। अभी क्या देखो, जो डीएनए होता है हमारा, वो हमारे हिडन ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। और डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना, और आरएनए से बनती है प्रोटीन्स, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में होती है, और जो ट्रांसलेशन है वो साइटोप्लाज्म में होती है। सो जिस जीन की प्रोटीन हमारी बॉडी में बन जाती है, इसका मतलब उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया है। ओके, जिसकी प्रोटीन नहीं बनती वो एक्सप्रेस नहीं हुई। सो आपको ये याद रखना है कि कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है, बाय फॉर्मिंग proteins. So part of DNA that provide information for one particular protein is called a gene. Okay. So जीन क्या करेगा, वो प्रोटीन को बनाएगा। जिस प्रोटीन ने जो भी करैक्टर हमारी बॉडी में देना होता है, तो वो हर करैक्टर की एक अलग प्रोटीन होती है। जैसे द हाइट ऑफ द प्लांट डिपेंड अपॉन द ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन एक प्रोटीन है जो कि किसी जीन के द्वारा कोड की गई है बॉडी में। ओके, इफ द जीन इज एफिशिएंट एंड मोर ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड, द प्लांट विल ग्रो टॉल। मतलब अगर जीन प्रॉपरली वर्किंग है, फंक्शनल है, तो उसकी वो अपने बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बनाएगा, तो बॉडी की जो हाइट है वो टॉल होगी। इफ द जीन फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन गेट अल्टर्ड एंड लेस ऑफ इट इज secreted, व्हेन द प्लांट विल रिमेन शॉर्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो ग्रोथ हार्मोन को बनाने वाली जो प्रोटीन है, और उस प्रोटीन का जो जीन है वो अल्टर हो गया या फिर लेस एफिशिएंट हो गया, तो ग्रोथ हार्मोन कम मिलेगा बॉडी को, और जो हाइट है वो ड्वार्फ रह जाएगी। बोथ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वली टू द डीएनए ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। मतलब नेक्स्ट जनरेशन में दोनों पेरेंट्स का 50-50% डीएनए जाता है, ठीक है। सो दे एक्चुअली कंट्रीब्यूट अ कॉपी ऑफ सेम जीन। फॉर एग्जांपल, व्हेन टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद शॉर्ट प्लांट, द गैमीट विल हैव सिंगल जीन ईदर फॉर टॉलनेस और फॉर शॉर्टनेस। मतलब दोनों का एक एक जीन होगा दोनों पेरेंट्स से। ओके, जो F1 जनरेशन होएगी उसमें क्या होगा, F1 जनरेशन विल गेट वन जीन फॉर टॉलनेस एंड अदर फॉर द शॉर्टनेस ऑल्सो। मतलब अगर हमने प्योर टॉल, प्योर डवार्फ लिया है, तो टी, एक का कैपिटल टी, एक का स्मॉल टी, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, तो नेक्स्ट जनरेशन में सभी प्लांट हमारे पास हाइब्रिड टॉल होंगे। सो अभी हम बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो करैक्टर एक साथ लिए हैं, जैसे राउंड एंड ग्रीन पेरेंट्स लिए हमने, और साथ में लिया है रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है। तो जो राउंड ग्रीन है उसका कॉम्बिनेशन लिया है कैपिटल आर स्मॉल वाई, और रिंकल्ड येलो का लिया है स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो क्रॉस पॉलिनेशन जब हमने किया, तो क्रॉस पॉलिनेशन में हमें जो F1 जनरेशन में प्लांट्स मिलेंगे, वो मिलेंगे विद जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, तो इसमें देखो कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है, ठीक है। तो जो जितने भी प्लांट्स इस F1 जनरेशन में होंगे वो सभी हमें राउंड येलो मिलेंगे। ओके, F1 जो जनरेशन मिली इसमें राउंड येलो क्या हो गया, हमारा डोमिनेंट करैक्टर हो गया, और इसमें हमें ग्रीन एंड रिंकल्ड नहीं मिले, तो वो हमारा रिसेसिव ट्रेट हो गया। ओके, और इसमें जो रेशो आती है हमारे पास
वो आती है 9:3:3:1। ओके, मतलब 9 हमारे पास बनेंगे राउंड येलो, ठीक है, और 1 हमारे पास बनेगा रिंकल्ड ग्रीन, 3 बनेंगे राउंड ग्रीन और 3 बनेंगे रिंकल्ड येलो। ओके, सो अभी आप देख पा रहे हैं पनेट स्क्वायर, जिसके अंदर क्या है कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को जब हम सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, मतलब राउंड येलो को राउंड येलो के साथ सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, तो इस पनेट स्क्वायर में जो रेशो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, वो है 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशो, जिसमें 9 मिलेंगे आपको, जैसे मैंने अभी बताया था राउंड येलो, 1 मिलेगा रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। जो बीच के हैं 3:3 वो आपको मिलेंगे राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। तो बच्चे यहाँ पे आप देखोगे जो 6 जो बीच के हैं वो न्यू कॉम्बिनेशन बने हैं, जो 9 और 1 है वो हमारे पास वही करेक्टर बना है जो करेक्टर पेरेंट का है, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं 6/16, टोटल 16 है, उसमें 6 न्यू है। क्लियर? सो अभी हम बात करेंगे बच्चे इसकी जीनोटिपिक रेशो की। तो जो इसकी जीनोटिपिक रेशो है वो आएगी 1:2:1:2:4:2:1:1। ओके, तो इसको इजीली आप याद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको अरेंजमेंट को आप अगर पढ़ोगे तरीके से, जैसे 121, 242 और 121, ठीक है, 1:1, 2:4:2, 1:1, तो आपको इजीली याद हो जाएगी जीनोटिपिक रेशो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। और ये रेशो कैसे निकालते हैं, आप पनेट स्क्वायर के अंदर जितने भी जीनो टाइप देख रहे हैं, जैसे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये कितने बार रिपीट होता है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने बार रिपीट होता है, तो ऐसे आपने ये रेशो निकालनी होती है। इस रेशो को जीनो टाइप बोलते हैं। जो फिनोटाइप होता है वो इस जीनो टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट आता है बच्चे, हाउ डू जर्म सेल्स दैट इज गैमीट्स गेट सिंगल सेट ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट्स हु हैव 2 कॉपीज इन देम। ओके, सभी पेरेंट्स में डिप्लॉयड मतलब 2 कॉपीज होती हैं, तो एक ही कैसे मिलती है। सो ईच जीन सेट इज प्रेजेंट नॉट एज अ सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए बट एज सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेस, ईच कॉल्ड अ क्रोमोसोम, and each cell get 2 copy of chromosome, one from the each parent, ठीक है, that is one from the father and one from the mother। क्लियर है? तो जो ये सेट 2 मिल रहे हैं, दोनों के ऊपर 2 अलग अलग अलील होते हैं एक ही जीन के। सो क्या करेक्टर होगा, क्या जीनोटाइप होगा, वो डिपेंड करता है इस अलील के ऊपर कि कौन सा अलील किस पेरेंट्स में से हमारे अंदर, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर आया है। Each germ cell or gamete has 1 copy of it because there is the reductional division। बच्चे जब गैमीट्स बनते हैं तो वो मियोसिस से बनते हैं और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है, इन द सेक्स ऑर्गन्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। मतलब गैमीट्स जो हैं वो रिडक्शनल डिवीजन से बनते हैं, तभी दोनों पेरेंट में से एक एक कॉपी ही बच्चे के अंदर जाती है। When fertilization takes place, normal number of chromosome is restored in the pregnancy, ensuring the stability of DNA of the species। For example, जैसे ह्यूमन का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो ह्यूमन के अंदर हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो उसके 2 पेयर हैं 23 मतलब सेट हैं, दो सेट हैं 23 के। तो जब गैमीट बनते हैं, जैसे मेल का स्पर्म फीमेल का ओवम, तो स्पर्म में भी 23 होंगे क्रोमोसोम और एग में भी 23 होंगे। जो फर्टिलाइजेशन होगी, स्पर्म एग फ्यूज होंगे, तो बच्चे के अंदर अगेन 46 हो जाएंगे, ठीक है। तो 46 बने या फर्टिलाइजेशन के कारण, 23 सेपरेट हुए थे मियोसिस के कारण। सो मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन दोनों का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है टू कीप द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट विद इन अ स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट है बच्चे, हाउ इज द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइंड। इट इज द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो मतलब
कि कौन सा जेंडर है जो बच्चा यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा है। सो डिफरेंट स्पीसीज यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर दिस। किसी में XY मेथड है तो किसी में X0 मेथड है, तो सभी डिफरेंट मेथड होते हैं फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट स्पीसीज। In some animals, the temperature at which fertilized eggs are kept determine whether the developing animal will be male or female। मतलब कुछ एनिमल्स में टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जब एग फर्टिलाइज होता है उस टाइम पे क्या टेम्परेचर है वो डिसाइड करेगा कि मेल पैदा होगा या फीमेल। सम एनिमल्स लाइक स्नेल्स कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। ओके, मतलब जो स्नेल्स है वो सेक्स को चेंज भी कर लेते हैं। क्लियर। In human being, sex of individual is determined genetically, means gene inherited from the parent decide the sex of offspring। ओके, तो यहाँ पे स्नेल से उल्टा है, तो यहाँ पे हमारा जो सेक्स है ह्यूमन में, जो हमारा जेंडर है वो डिटरमाइन होगा बाय जीन्स। क्लियर है। तो ये जीन लगे होंगे सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर, जिसको बोलते हैं मेल के अंदर XY और फीमेल के अंदर XX। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स ऑल क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड। ठीक है, 22 क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड बट वन पेयर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम इज ऑड एंड नॉट हैविंग अ परफेक्ट पेयर इन मेल्स। ओके, फीमेल हैव परफेक्ट पेयर बोथ रिप्रेजेंट बाय XX। मतलब मेल का जो पेयर है सेक्स क्रोमोसोम का वो परफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि वो XX नहीं है, उसमें एक X है एक Y है। तो इससे होगा क्या कि जो फीमेल के अंदर ओवम बनेंगे वो हमेशा X ही बनेंगे, तो फीमेल को हम बोलेंगे होमोगैमेटिक। लेकिन जो मेल है उसमें जो 50% स्पर्म बनेंगे वो बनेंगे विद X क्रोमोसोम एंड 50 बनेंगे विद Y क्रोमोसोम। ठीक है, तो मेल को हम बोलेंगे हेट्रोगैमेटिक, क्योंकि उसके दो डिफरेंट गैमीट्स हैं, वन इज X एंड अनदर इज Y। सो मेल में होता है बच्चे नॉर्मल साइज्ड X बट अदर इज शॉर्ट कॉल्ड Y। मतलब जो X है वो नॉर्मल साइज है, Y जो है वो स्मॉल है, सो इट इज शोन एज XY। ऑल गैमीट्स और ओवा, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो फीमेल है उसमें सभी गैमीट्स और सभी ओवा X क्रोमोसोम के साथ होंगे, लेकिन जो मेल है उसमें स्पर्म 2 टाइप्स के होंगे। ठीक है, 50% sperm with X chromosome and 50% with the Y chromosome. So sex of the baby will depend upon fertilization. So again there are two possibilities। अगर जो ओवम है उसको फर्टिलाइज मेल का X स्पर्म करेगा तो ये एक पॉसिबिलिटी होगी। दूसरा है कि फीमेल के X ओवम को मेल का जो स्पर्म है वो Y वाला जो है वो जाकर फ्यूज करेगा, तो ये हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी होगी। ओके, तो दोनों पॉसिबिलिटी के जो चांसेस होंगे वो 50-50% होंगे, जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। ओके, XY मेल का है तो उसमें X और Y स्पर्म है, फीमेल का XX है तो ओवम दोनों X हैं। अगर मेल का X फीमेल के X को कंबाइन करता है तो फीमेल होती है, फीमेल जेंडर मतलब पैदा होता है। जब मेल का Y फीमेल के X को कंबाइन करता है तो मेल जेंडर पैदा होता है। सो रेशियो इज 50:50। ठीक है, 50% इसकी रेशियो आ गई। सो आगे आता है बच्चे, जैसे मैं आपको सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहा था तो आपको बता दूं कि 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम। ठीक है, दोज क्रोमोसोम विच डोंट प्ले एनी रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। जो पहले 22 पेयर है मेल में और फीमेल में वो सभी ऑटोसोम होते हैं। जो लास्ट दैट इज 23rd पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, उसको एलोसोम बोलते हैं, ALLOSOME। ठीक है, क्योंकि एलो का मीनिंग होता है डिफरेंट, सो वो मेल और फीमेल में डिफरेंट है, मेल में XY और फीमेल में XX। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।